नमस्कार, स्वागत है इस तेज और बेहद खास विश्लेषण में। 1 जुलाई 2026 ये वो तारीख है जब देश भर में प्रशासनिक और वित्तीय नियम पूरी तरह से बदलने जा रहे हैं। देश के हर आम परिवार के मासिक खर्चे और जीवन शैली पर असर डालने वाली इन तमाम अहम खबरों पर आज हम सीधी और सटीक नजर डालेंगे। आज के इस रैपिड फायर खबरों के सिलसिले में हम 4 मुख्य मुद्दों पर बात करेंगे। पहला, पहचान और टैक्स के नए नियम। दूसरा, बैंकिंग और लोन की दुनिया में बदलाव। तीसरा, रेलवे और परिवहन पर नए जुर्माने। और आखिर में राज्यों की नई अहम योजनाएं। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी पहचान और टैक्स से जुड़े नए नियम और उनकी लागत। पहचान पत्रों की लागत में एक बड़ा अंतर सामने आया है। अगर विदेश जाने की तैयारी हो रही है तो खर्च थोड़ा बढ़ने वाला है, क्योंकि 36 पेज के नॉर्मल पासपोर्ट की फीस बढ़कर अब 2500 रुपए हो गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आम जनता को एक बड़ी राहत भी मिली है। आधार मोबाइल ऐप के जरिए अपना ईमेल अपडेट करना अगले 6 महीने के लिए बिल्कुल मुफ्त कर दिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा इन अहम तारीखों पर जो हर टैक्स पेयर के कैलेंडर पर होनी ही चाहिए। 2.5 लाख रुपए से अधिक आय वाले सभी लोगों को 21 जुलाई तक अपना ITR फाइल करना अनिवार्य है। पिछली तिमाही का TDS जमा करने की आखिरी तारीख 7 जुलाई तय की गई है। और सबसे बड़ा अनुपालन, नए पैन कार्ड के आवेदन के लिए अब आधार नंबर को लिंक करना पूरी तरह से लाजमी हो गया है। आगे बढ़ते हैं दूसरे खंड की तरफ, बैंकिंग और लोन। यहाँ फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर कुछ बड़े शिफ्ट आए हैं। RBI का ये नया नियम कर्जदारों के लिए सच में एक ऐतिहासिक राहत है। सोचिए, किसी प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ या भूकंप के समय EMI की चिंता कितनी परेशान करती है, पर अब ऐसे संकट के समय बैंकों में कागजी कार्यवाही के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बैंक स्वतः ही एक ऑटोमेटिक पॉज शुरू कर देंगे, जिससे EMI का भुगतान बिना किसी परेशानी के टाल दिया जाएगा। बैंकिंग सेक्टर से कुछ और मुख्य खबरें इस प्रकार हैं। NPS Tier 2 अकाउंट का मेंटेनेंस चार्ज अब Tier 1 के बराबर ही होगा। हालांकि 1000 रुपए से कम बैलेंस वाले खाते इस चार्ज से मुक्त रहेंगे। SBI और HDFC क्रेडिट कार्ड्स पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स अब कम किए जा रहे हैं। और एक बड़ी टेक अपडेट, EPFO के नए सॉफ्टवेयर अपग्रेड के बाद जल्द ही UPI और ATM से PF निकालने की सुविधा शुरू होने की संभावना है। अब रुख करते हैं तीसरे हिस्से का, रेलवे और परिवहन। यहाँ नियम सख्त हुए हैं और खर्च भी बढ़ा है। लगभग 13 साल बाद रेलवे ने अपने जुर्मानों में भारी इजाफा किया है। इस डेटा पर गौर कीजिए। बिना टिकट यात्रा करने पर अब कम से कम 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। महिला कोच में यात्रा करते पाए जाने पर पुरुषों को सीधे 2500 रुपए की पेनल्टी देनी होगी। और बिना अनुमति सामान बेचने पर 2000 से लेकर 5000 रुपए तक के जुर्माने का बेहद सख्त प्रावधान किया गया है। नियम तोड़ना अब काफी महंगा पड़ेगा। राजधानी दिल्ली में रोजाना सफर करने वालों के लिए ये एक बेहद जरूरी सिविक अलर्ट है। NDMC ने 1 जुलाई से 30 सितंबर तक मॉनसून के चलते सड़कों की खुदाई पर पूरी तरह सख्त रोक लगा दी है। आपातकालीन स्थितियों को छोड़कर इन 3 महीनों में किसी भी तरह की रोड कटिंग की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। ऑटो और एविएशन सेक्टर में महंगाई का असर साफ दिखने वाला है। टाटा मोटर्स अपने कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल्स की कीमतों में 1.5% की वृद्धि कर रहा है। BMW और किया भी गाड़ियों की कीमतें बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा ATF फ्यूल की कीमत बढ़ने से हवाई यात्रा का खर्च सीधे 25% तक बढ़ सकता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की वजह से LPG की कीमतों में थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जरूर बंधी है। आइए अब चलते हैं अपने आखिरी खंड पर, राज्यों की नई योजनाएं और प्रशासनिक अपडेट्स। ग्रामीण क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट होने जा रहा है। नया VBG रामजी एक्ट अब MNREGA की जगह लेने वाला है। इस नई संरचना के तहत अब गाँव में 100 की जगह 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। इस योजना की एक और बड़ी बात यह है कि इसका खर्चा अब पूरी तरह केंद्र नहीं उठाएगा, बल्कि राज्य सरकारें भी इसमें आर्थिक हिस्सेदारी करेंगी। 1.5 लाख करोड़ रुपए, ये आंकड़ा सुनने में ही विशाल लगता है। ये धनराशि केंद्र द्वारा इन्हीं नई ग्रामीण विकास नीतियों को जमीन पर उतारने के लिए आवंटित की गई है। इस विशाल बजट का असर राजस्थान से लेकर जम्मू तक के ग्रामीण क्षेत्रों में रूप बदलता हुआ दिखाई देगा। इसी कड़ी में एक और बड़ा आंकड़ा सामने आता है, 9300 करोड़ रुपए का। पंजाब सरकार ने मामर्दिया सत्कार योजना के लिए ये आवंटन किया है। इस स्कीम के तहत महिलाओं के खाते में सीधे 1000 से लेकर 1500 रुपए हर महीने ट्रांसफर किए जाएंगे।
देश के अन्य राज्यों से भी बड़े प्रशासनिक बदलाव रिपोर्ट हुए हैं। उत्तर प्रदेश में ड्रॉप आउट बच्चों को वापस लाने के लिए कैचअप शिक्षण अभियान शुरू हो रहा है। बिहार में 211 नए डिग्री कॉलेजेस खुलने जा रहे हैं। उत्तराखंड ने एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का फैसला लिया है। वहीं मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग ने स्कूल कर्मचारियों के लिए ई-अटेंडेंस पूरी तरह अनिवार्य कर दी है। कुछ आखिरी स्थानीय अलर्ट्स पर तेजी से नजर डालें। छत्तीसगढ़ में बिजली की दरों में 30 से 50 पैसे की वृद्धि हो रही है। राजस्थान में 5 जुलाई को तबादलों पर लगी रोक हट जाएगी, जिससे सरकारी कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी। और हिमाचल प्रदेश में पवित्र श्रीखंड महादेव की यात्रा 10 जुलाई से प्रारंभ होने जा रही है। तो एक तरफ ऑटो और हवाई यात्रा के बढ़ते खर्च हैं और दूसरी तरफ ग्रामीण विकास की नई योजनाएं और ऑटोमेटिक बैंकिंग राहत। 1 जुलाई 2026 से लागू हो रहे ये तमाम नियम देश के एक आम परिवार के मासिक बजट और जीवन शैली को आखिर किस तरह नया आकार देंगे? इस अहम सवाल के साथ इस तेज विश्लेषण को हम यही विराम देते हैं। इन सभी बदलावों पर आगे भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। नमस्कार।